चलिए आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा निर्धारित जो 16 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें से 1 से लेकर 15 तक करवा चुके हैं और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाके वहाँ पे 1 से 16 तक पूरे देख लीजिएगा। 16 कंप्लीट हो जाएगा और उसका बार-बार रिवीजन कीजिएगा। आप लोग बहुत फायदेमंद करेंगे। और इसमें फिक्स है कि आप लोग को इसमें 50 से 60 क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। और आप अगर कोई गर्ल्स हैं, गर्ल्स को अगर इसमें इस सेट में 55 आ रहा है तो समझिए कि वो कंफर्म उसका रिजल्ट। और कोई लड़का है तो उसके लिए चाहिए 65 से 70, कम से कम 65 भी आ रहा है तो कंफर्म समझिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा निर्धारित बुक है। और मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा सेट नंबर 16 है। ठीक है, देखिए, ठीक है तो स्टार्ट करें। सेट नंबर 16 लास्ट है ये। आइए, ये मेरा क्लास नेम है @student99। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फैमिली में जो भी है दोस्त सब जो भी है सबको कीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का हमको सपोर्ट चाहिए। और अगर कोई भी आप लोग को समस्या है तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, या पीडीएफ चाहिए तो यहाँ हम इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, ठीक है। और ये जीके, ये अगर आप लोग को टेलीग्राम चाहिए तो ये अमित जीके जीएस है और मेरा नाम अमित राज है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास है। इसके बाद पूरा 1 से लेकर 16 तक फिर से रिवीजन कराएंगे एक दिन में। तो चलिए, ड्रीम आप लोग रखे हुए हैं, अच्छा किए हैं। बिलीव कीजिए कि हम इस बार वर्दी लेकर रहेंगे और अचीव करना भी बहुत जरूरी है। तो ये तीनों सपना आप लोग जरूर रखिएगा, तभी कुछ हो पाएगा। भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग के लिए टैग लाइन लेके आए हैं, सपना आपका, तैयारी हमारी, सफलता आपकी। आप सपना भी देखिए और सफलता भी पाइए। जो हम तैयारी करा रहे हैं आप जरूर 1 से लेकर 16 तक पूरा रिवीजन कीजिए, बहुत फायदेमंद है। ये भागलपुर है और यहाँ @student99 आपका विश्वास और आपका विश्वास हमारी पहचान। अगर आप विश्वास मेरे पर करके तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ के, तो मेरा पहचान बनेगा। और आप लोग विश्वास कीजिए कि हम जो भी कंटेंट ला रहे हैं अच्छा से अच्छा ला रहे हैं और बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, जिसमें देखिए 1 से लेकर पूरे 16 तक आज लास्ट है, तो इतना करा दिए। आज ये भी करा देंगे, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर इसको विजिट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम बहुत कम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? बताइए आप लोग। तो हैंसंग और इत्सिंग दोनों ने किए थे। कौन ने? ए और बी दोनों। 6ठी सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत पर भारतीय शैव राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो किसने किया था? ये हो जाएगा क्या? कंबोज। क्या हो जाएगा? कंबोज और चंपा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था या थे? ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या हो जाएगा इसका। युद्ध में की गई लूट, सही है। कर और नजराना, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से निष्ठान रूप से संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? 4 का ये सही हो जाएगा। और बोल रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था। नहीं, ये गलत है। अर्जुन देव ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था, ये सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
4 का क्या हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। पूछ रहा है कौन सत्य है, तो 1 और 3 सत्य है। चलिए 5वां देखते हैं। गांधी जी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो बताइए आप लोग, मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा चोरी चोरा हुई हिंसा घटना, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना। चलिए सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? बताइए किस, क्या हो जाएगा इसका? काकोरी षड्यंत्र केस, डी हो जाएगा। चलिए साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो आइए 7 नंबर देखते हैं। साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करते हैं। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। आइए इधर देखते हैं। अंग्रेजों ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। ये भी सही है, 1 नंबर भी सही था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। तो सही था, क्या हो जाएगा? 1 2 3। पूछ रहा सभी सत्य हैं? सत्य हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कला अनुक्रमण में व्यक्त कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 8 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पहले हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद हो जाएगा आपका सविना विज्ञान आंदोलन, इसके बाद हो जाएगा आपका क्या, इसके बाद हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता, इसके बाद भगत सिंह को फांसी मिला था। ये 1931 में हुआ था। ठीक है, उसके हो जाएगा डी, बी हो जाएगा। चलिए 9 देखते हैं। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? कितने में बनाई थी? 8 में। क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, ये भी सही है। इस मिशन के अध्यक्ष स्टेफुड क्रिप्स मिशन भारत आंदोलन के समर्थक थे। तो सही है, क्या हो जाएगा? ये भी सही है। इस मिशन के उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। नहीं, ये नहीं था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1 और 2। चलिए 11 नंबर देखते हैं। ग्लास नोस्ट नीति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए आप लोग? क्या हो जाएगा? सी, गोबारचेव। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बताइए आप लोग? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 12 का बताइए। 1991 में। भीमबेटका गुफा किससे संबंधित है बताइए? किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से। तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन किसके दरबार में थे बताइए आप लोग? आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर में अगर कोई त्रुटि हो तो। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा? बी, अकबर के दरबार में थे। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें? 20। 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। सही है, अस्थायी है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। सही है। आइए एक पेज आगे करना होगा। प्रत्येक 1 वर्ष पर इसके 1/2 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/2 नहीं होते हैं। तो कितने होते हैं? ए हो जाएगा सिर्फ। 1 और 2 होगा। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए 17 देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करें। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 तहत हुआ है। ठीक है,
और यह राज्य सरकार को सलाह देती है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नो नो नो, ये तो बिहार से ही होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये गलत है, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? 18 का हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। चलिए, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य चुनाव आयुक्त, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो बताइए किसके अंतर्गत आते हैं? 32। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 या 43 निर्वाचित 2 मनोनीत करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? किससे किया गया था? तो ये हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो किसकी है? कनाडा। भारत में पूछे तो क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सही है। कब खींचा गया था आप लोग इस भी बताइएगा इसका। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच है, नहीं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। तो मेरा गलत क्या हो जाएगा? सी सही है। 1, 2 और 3। डी सूची एक को सूची 2 के साथ मिलान करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो आइए, छोप मंडल, तो इसका इधर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख लिए क्वेश्चन। इसके लिए हम स्पेशल लेके आए हैं। ठीक है, आइए हम लोग आप लोग को लिए लेते आए हैं। इसको यहाँ दिखाते हैं आपको। 8 आ जाओ, ये मिलाने में आसान होगा इसीलिए इसको लेता है। देखिए बोल रहा वायुमंडलीय परत बोल रहा है और विशेषताएं बोल रहा है। देखिए वायुमंडल किस में होता है बताइए आप लोग? तो वायुमंडल किस में हो जाएगा? वायुमंडल हो जाएगा मौसम घटना का रंगमंच। क्या हो जाएगा इसका? 4। समताप मंडल किस में देखते हैं हम लोग? समताप मंडल हम लोग किस में देखते हैं बताइए? समताप मंडल का क्या हो जाएगा? ओजोन परत की प्राप्ति। 5 हो जाएगा। मध्यमंडल क्या हो जाएगा? 2। उल्कापिंड का विनाश। चलिए, अयान मंडल का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? अयान मंडल का क्या हो जाएगा? रेडियो संचार के लिए आवश्यक। और बहिर्मंडल क्या हो जाएगा? हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति। तो क्या हो जाएगा इसका? 1। आंसर हो जाएगा 4, 5, 2, 3, 1। आइए यहाँ भी दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे 24 था नहीं, 24 का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर यहाँ आप लोग देखना चाहते हैं तो आइए यहाँ दिखाते हैं। यहाँ भी है, वही आंसर है। उसको हम लिख के लेते आए थे आप लोग के लिए, आसान हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे यहाँ दिख दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। बी में देखिए, बी समताप मंडल बोला, तो क्या हो जाएगा? ओजोन। मध्य मंडल बोल रहा है, मध्य मंडल क्या आ जाएगा बताइए? सी में क्या है? 2। मध्य मंडल का क्या हो जाएगा? 2 उल्कापिंड। अयाम मंडल का क्या हो जाएगा? डी में क्या है? 3 हो जाएगा, रेडियोधर्मी। और बहिर्मंडल का तो वहां था, इसलिए इसका नहीं मिल पाया, तो वहां इसीलिए पेज में लाए थे। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। बनारस बांध बना बनास बनासागर बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है बताइए? किस नदी पर निर्मित है? सी सोन नदी पर। कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है बताइए आप लोग? किस में है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय मृदा
संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो कब किया गया? 27 बताइए 1953। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? बताइए क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो कौन नहीं है? कर्नाटक क्या है? सोना के लिए है। सोना, सोना का उत्पादन यहाँ जाता है। कोलार। झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान भी है। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 30 का क्या हो जाएगा? सी, झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन से वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं? बताइए 31 का क्या हो जाएगा? देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय कौनधारी वन है, सही है। मानसूनी वन है, ये भी सही है। विषुवतीय वन है, ये भी सही। तो 1 2 3। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? बताइए आप लोग किससे है? पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनरियो, सी से। एकाधिकार में क्या विशेषण होता है? बताइए एकाधिकार में क्या विशेष होता है? एकाधिकार में क्या विशेष होता है? बताइए फटाफट बताइए आप लोग। 33 का क्या हो जाएगा? सी, एक विक्रेता। क्या हो जाएगा? एक विक्रेता। राष्ट्रीय आय लेखांकन का उद्देश्य क्या है? बताइए। लेखन होगा, ये गलत लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आय लेखन का उद्देश्य क्या है? बताइए। 34 का क्या हो जाएगा? बी, आर्थिक गतिविधियों का मापन। चलिए प्रिंट गलत हो गया होगा वहां। आइए 35 देखते हैं। सरकारी बजट घाटा कब होता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? बी, व्यय और आय। व्यय और आय। विदेशी व्यापार का मुख्य लाभ क्या है? विदेशी व्यापार का मुख्य लाभ क्या है? तो क्या हो जाएगा? 37 का। 36 का क्या हो जाएगा? बी, व्यापक व्यापार। और भुगतान संतुलन का कौन सा भाग विशेष से जुड़ा होता है? बताइए किससे हो जाएगा? ये पूंजी खाता से। मृदा आपूर्ति बढ़ने का प्रभाव क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है आप लोग बताइएगा। मृदा स्फीति बढ़ना, मृदा स्फीति बढ़ना, ए नंबर हो जाएगा। सतत विकास के लिए कौन सा आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बांधता है? तो कौन सा बांधता है? बताइए आप लोग। 40 का क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। आइए 41 देखते हैं। यदि सीलन वाले बिस्टेकों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो बिस्टेक कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? बताइए क्यों कुरकुरे हो जाते हैं भाई? तो होता है अतिरिक्त नमी अवशोषित होने के कारण। इसका जो नमी होता है ना, सब अवशोषित हो जाता है। आइए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इसे आवर्त गति कहते हैं। क्यों कहते हैं? 42 का क्या हो जाएगा? आवर्त गति कहते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बड़ा उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? सही है, हमको देखना सिर्फ। बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। क्या हो जाएगा? बी। लोलक अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? 43 का क्या हो जाएगा? ए, त्वरण अधिकतम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे आदि यांत्रिक तरंगे के उदाहरण है। क्या है? सही है। यांत्रिक तरंगे के संचरण का माध्यम केवल ठोस तथा द्रव। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? क्या हो जाएगा इसका? 44 का।
यांत्रिक तरंग संचरण का माध्यम केवल ठोस और द्रव नहीं, ये गलत है, केवल एक हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जास्ता, आइए नेक्स्ट, जास्ता से नहीं, क्यों? तो 45 क्या हो जाएगा इसका? टीन की तुलना में जास्ता अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए। तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे भाई, बताइए आप लोग। 46 का क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 17C35 और 17C37, तो क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप गर्मी खो सकता है? चालन और संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण, क्या हो जाएगा? डी। आइए 48 देखते हैं। सुपर कूलिंग एकल तरल को डैश तक ठंडा करना होता है, तो क्या हो जाएगा 48 का? बी, हिमांक से नीचे। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? क्यों यह उत्पाद करता है, बताइए। तो क्यों होता है इसका? एल्कोहल का अवयवी रूप है, एल्कोहल का अवयवीय रूप है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना हम लोग को फटाफट। तो आइए, सूची दिया हुआ 1 और सूची दिया हुआ 2। आइए 50 का हम लोग मिलाते हैं। 50 का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? आइए ए का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी होता है जांग में फीमर। सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि होता है यकृत। और सबसे छोटी पेशी हो जाता है स्टेपिस, कान में जो होता है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिडियस। और बोल रहा है कि सबसे छोटी, तो स्टेपिस कान वाला, ये हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, आइए मिलाते हैं। बोल रहा है क्या? माइक्रोकॉन्डिया एटीपी निर्माण, माइक्रोकॉन्डिया एटीपी निर्माण। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण। बोल रहा है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। बोला है लाइसोसोम अंतःकोशिका पाचन, तो क्या हो जाएगा? सी। मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्ध के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायित्व है? तो कौन है बताइए। कल भी एक क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, कल भी बताए थे। 52 नंबर क्या हो जाएगा? डाइक्लोफिनेक। केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। नेक्स्ट 54 देखते हैं। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमको, और बहुत मेहनत करना पड़ता है लाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है इसमें, समझे ना। वीवीआई है, जगदेव सर के द्वारा जो बनवाए गए हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट उत्तर क्या है। 54 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। आर नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? 55 सिरोसा, सिरोसा। चलिए, जंतु कोशिका में कौन सा अंग बाहरी पदार्थ का पाचन कर सकता है? तो कौन कर सकता है बताइए आप लोग। लाइसोसोम। चलिए इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्क का समूह है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। 58 क्या हो जाएगा? पर्यावरण से संबंधित मामले का निपटारा। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान है? कौन सा सही मिलान है? साइलेंट वैली वन संरक्षण, क्या हो जाएगा? बी। 60 देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पौधे में श्वसन नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 60 का? केवल 2।
केवल 2 सही है। पौधे श्वसन नहीं करते हैं। 60 60 का क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, ये 60 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो 60 का क्या हो जाएगा? पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एकदम करते हैं। पौधे श्वसन नहीं करते हैं, अरे ये तो गलत है, करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग ये सब क्वेश्चन बताइएगा। 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। चलिए, रसीमर, रसीम रसीम रथी के लेखक कौन है? बताइए कौन है? दिनकर हैं। निम्न में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? सी हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा ये देखते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है। यह एक प्रत्यक्ष युद्ध था, यह एक प्रत्यक्ष युद्ध था। चलिए 64 देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। तो निम्न कथन पर विचार करें, 64 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। आयुष्मान भारत 2018 में शुरू हुआ, राइट है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ये भी सही है। यह केवल शहरी क्षेत्र में था नहीं, ग्रामीण में भी था। कहाँ था? ग्रामीण में भी था, ठीक है, ग्रामीण में भी था। क्या हो जाएगा? यही गलत है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2। निम्न कथन पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कर रहे हैं। बोले एशियाई खेल हर 4 वर्ष में होता है, राइट है। पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था, सही है। यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। 65, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी। एशियाई शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। ये सब चलता फिरता क्वेश्चन है। तो कब? 1539 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 250। कितनी होनी चाहिए? 250। किसी पंचायत समिति के कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो 7। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितना हो सकती है बताइए आप लोग, बताइए। 70 क्या आ जाएगा? 500। और न्यूनतम सबसे ज्यादा कहाँ है आपका? सिक्किम में 32। और उससे भी न्यूनतम आपका 30 कहाँ है? पांडिचेरी में। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रसायन का पुरस्कार किसे दिया गया है? सभी को दिया है। सुसुम की सुसुम कितागावा, कितागावा, रिचर्ड रॉबन्स और एक था उमर एम यागी। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी सभी। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? बताइए। 72। कौन है? विदर्श है। 72 का हो जाएगा बी। 73 का भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजू सैमसन। चलिए 74 का देखते हैं फिर। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? भौतिक का बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका? मिशेल डेवरेट। क्या हो जाएगा इसका? बी। आइए 77 देखते हैं। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आप लोग बताइए। बी। बी कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार। तूफान एमी का नामकरण किसने किया था? बताइए। 76 क्या हो जाएगा? बी। यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया था? बताइए। कहाँ किया था ये? बिहार में। आइए ना अपना बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा था? ये लोग तो आप लोग पूरा बनाए होंगे इसको अच्छे से। चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में है, ठीक है। आइए। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? बताइए। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर भारत? 128वां पे। कहाँ पे? 128वां पे। आइए 81 नंबर देखते हैं। 81 का क्या हो जाएगा? सी। आप लोग देखते जाइएगा, फटाफट बना लीजिएगा, ठीक है। 82 का हो जाएगा डी। आप लोग पाउच करके बनाइएगा सवाल।
ठीक है, और मिलाइएगा कितना 100 में से ही हो रहा है। 83 का क्या हो जाएगा सी, क्या कि फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा मैथ बनाएंगे तो। चलिए 84 का देख लीजिए आप लोग बी 18, और 85 का डी हो जाएगा, 85 का डी हो जाएगा 5000, और 86 का सी हो जाएगा, सी कितना 360, और 87 का क्या हो जाएगा डी। बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद से पहले पद संबंधित है। तो क्या हो जाएगा 87 का, 87 का हो जाएगा सुगंध। 87 का क्या हो जाएगा सुगंध। आइए 88 देखते हैं, 88 देखते हैं, अलग अलग संख्या का वचन, अलग अलग संख्या का वचन ज्ञात करें। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग फटाफट। तो ये गलत है क्वेश्चन, क्या अलग संख्या का वचन, अच्छा अलग संख्या इसमें कौन है अलग संख्या चयन करें, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अलग संख्या का चयन करें। 88 का क्या हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा 91, अलग संख्या का चयन करने बोला। देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, अब माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, तो भाग का अर्थ क्या हुआ ये देखते हैं इधर। आइए देखते हैं 91 नंबर, ठीक है। 91 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। और इसका क्या हो जाएगा, कितना था क्वेश्चन नंबर 89, 89, 89 का सी हो जाएगा इसमें 100 वर्ष, क्या हो जाएगा सी 100 वर्ष हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट भी देखना जरूरी है। तो नेक्स्ट का 90, किस देखिए 90 बनाइएगा, रुकिए बनाते हैं इसको। किसी घड़ी में 3 बजे, किसी घड़ी में 3 बजे, ठीक है, किसी घड़ी में 3:10 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। आइए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। आइए तो फटाक से बनाते हैं। देखिए एक मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है, और इसको अगर बनाना चाहेंगे हम लोग तो कैसे बनाइएगा बताइए। एक सेकंड आप लोग को देख बताते हैं कितना क्वेश्चन नंबर था मेरा, क्वेश्चन नंबर 90 था, ठीक है। और आप लोग बताइए अब लास्ट है आज का, और आप लोग का कैसा लगा आप लोग मैसेज और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। उससे हमको भी अच्छा लगेगा कि हम क्या करा रहे हैं और मतलब क्या कहाँ त्रुटि है, ये सब देखेंगे। तो आइए 90 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है 8, देखिए इसका एक सूत्र भी होता है 11:60, 11:60। अगर ऐसे बनाते हैं तो यहाँ -3 कर देते हैं इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा 10, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना आपका 10 घटाएंगे तो 50, 8:50 है ना सर, 8:50। देखिए कितना आसान था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 91 देखते हैं। बोल रहा है आइए 90 हम लोग देखते हैं फटाफट। तो आइए इसको अरेंज करते हैं पहले, एक सेकंड। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं 91। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ वांट, इफ यू डोंट वांट तो क्या हो जाएगा, इसको सजाना है, अरेंज करने बोल रहा है कि PQR B हो जाएगा, ठीक है। इसको सजा लीजिएगा RQP। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक एन ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो आई वॉल्ड आई आई वॉल्ड हैव ए फॉरगेट माई अप्रोच द खादिम, तो क्या हो जाएगा आपका हेडेंट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हेडेंट।
हेदंट लिखा है। तो चलिए आप लोग 93 का देखिएगा। आइए फटाफट देखते हैं। आइए 93 का हम लोग देखते हैं। आप select the most approach, fill in the blanks and grammatical correct sentence। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 93 रेगुलरली क्या हो जाएगा आपका, आई प्लेस टू ओवर यूज कैन, तो क्या हो जाएगा बताइए। नाइदर हो जाएगा, 93 का नाइदर हो जाएगा। 94 देखते हैं। Select the most appropriate word to fill in the blanks and make in meaningful sentence। सेंटेंस दिया हुआ है, बी केयरफुल नॉट ड्रॉप दिस ग्रेसेस इट एट इट्स वेरी, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। फॉर ए नंबर हो जाएगा फ्रेगल, फ्रेगली, फ्रेगली हो जाएगा। Select the correct indirect form the given sentences। Raju said to his friend, I lost my book yesterday। तो आइए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। 95 का सही का आंसर क्या हो जाएगा। राजू टोल्ड फ्रेंड इज हैड दैट लॉस्ट हिज बुक द प्रीवियस डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही कार्य चुनने का सही लाभ क्या है बताइए। 96 का क्या हो जाएगा। मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं 97। बालक आगे चलकर कैसा मनुष्य बनेगा इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है बताइए आप लोग। उसके बचपन के कार्य को देखकर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए। वर्ण, शब्द, मात्रा, वर्ण है। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्तवनों का प्रयोग किया जाता है बताइए। 5। चलिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है बताइए आप लोग। कौन सा पुल्लिंग शब्द है बताइए। लगन पुल्लिंग नहीं है, मीमांसा पुल्लिंग नहीं है, आहट पुल्लिंग नहीं है, माधुरी पुल्लिंग है। चलिए जगदेव सर द्वारा ये करवाए गए थे। ये आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर था और 16 था। और आप लोग बताइएगा कैसा क्लास कैसा लगा। आप प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब करके। तो चलिए जय हिंद जय भारत।